जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए राजनीति यानी पॉलिटी से संबंधित 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, अच्छे लेवल के हैं और मैंने यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप ये 150 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम में कितने भी क्वेश्चन पॉलिटी से संबंधित आए, आपका एक भी छूटेगा नहीं। इस वीडियो में मैंने मुख्य रूप से प्रावधान, भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, संशोधन, कौन सी शक्ति किस देश से ली गई है आदि विषयों को अच्छे से कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका उत्तर है 6। अब अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका उत्तर है 5 वर्ष। अब अगला प्रश्न है, भारत की संसद में कितने सदन हैं? तो इसका उत्तर होगा 2। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका उत्तर है 6 वर्ष। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। इसका उत्तर होगा 1951 से 52। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका उत्तर है 12। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि मैंने यहाँ पे जो 150 क्वेश्चन लिए हैं, इसे बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत भी लगता है और बहुत सारे बुक को एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आता हूँ। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन हमेशा मिलता रहे। आप अगर वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और साथ ही साथ कमेंट करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका उत्तर है 25। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका उत्तर है 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, अब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका उत्तर है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो इसका उत्तर है भारत के नागरिक। और ये कैसे करते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर। इसका मतलब जिन जिन लोगों का 18 वर्ष हो चुका है वो वोट जाके दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका उत्तर है 3। और ये कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य इस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा सोवियत संघ, जो अब
रूस बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई है? तो इसका उत्तर है 73वां संशोधन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कानून का शासन किस देश से लिया गया है? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन। अब अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका उत्तर है 22। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर है आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश से लिया गया है? तो इसका उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका उत्तर है कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव किस देश से लिया गया है? तो इसका उत्तर है आयरलैंड। अगला प्रश्न अब देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका उत्तर होगा 86 संशोधन के द्वारा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो इसका उत्तर है 44वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई है? तो इसका उत्तर है 61वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी भी कहा जाता है, किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो इसका उत्तर है 101वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो इसका उत्तर होगा 102वां संशोधन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो इसका उत्तर है 103वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है? तो इसका उत्तर होगा 104वां संशोधन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में वस्तु एवं सेवा कर परिषद, पिछले बार क्वेश्चन था वस्तु एवं सेवा कर, और इसमें है वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 279A। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, जिसे CAG भी कहा जाता है, की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत
की गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 155। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 164। अगला प्रश्न आप देखते हैं, भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 217। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 25 से 28। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 29 से 30। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का गठन करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 66। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की बात करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद का गठन बताता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 89। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा का गठन बताता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा का गठन बताता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 81। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों का गठन बताता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 214। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए राज्यपाल की बात करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 153। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए मुख्यमंत्री की बात करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 163। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए महाधिवक्ता की बात करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 165। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए विधानमंडल की बात करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 168। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए विधान परिषद की बात करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए विधानसभा की बात करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 214। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग की बात करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए वित्त आयोग की बात करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 280। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा की बात करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 343। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन बताता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 359। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन की बात करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल की बात करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान करता था? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 370, जो अब निरस्त हो चुका है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 371। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, अब अनुसूची से क्वेश्चन शुरू हुए हैं, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है पहली अनुसूची। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची वेतन,
भत्ते और पेंशन प्रदान करती है? तो इसका उत्तर है दूसरी अनुसूची। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान प्रदान करती है? तो इसका उत्तर है तीसरी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रदान करती है? तो इसका उत्तर है चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण प्रदान करती है? तो इसका उत्तर होगा पांचवी अनुसूची। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन प्रदान करती है? तो इसका उत्तर होगा छठी अनुसूची। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची प्रदान करती है? तो इसका उत्तर होगा सातवीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों के प्रावधान प्रदान करती है? तो इसका उत्तर है 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो इसका उत्तर है 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं के प्रावधान प्रदान करती है? तो इसका उत्तर है 12वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका उत्तर है 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 29 से 30। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 161। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में उच्च न्यायालयों की स्थापना और गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 214। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी भी कहा जाता है, की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 315। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे एसपीएससी भी कहा जाता है, की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 315। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? अब भाग से क्वेश्चन शुरू है, इसका उत्तर होगा भाग 18। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इसका उत्तर है भाग 20। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में
पंचायतों का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इसका उत्तर है भाग 9। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में सहकारी शक्तियों का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इसका उत्तर है भाग 9B। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में नगर पालिकाओं का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इसका उत्तर है भाग 9A। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इसका उत्तर है भाग 10। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इसका उत्तर है भाग 11। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इसका उत्तर है भाग 12। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इसका उत्तर है भाग 13। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इसका उत्तर है भाग 14। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्वाचन का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इसका उत्तर है भाग 15। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इसका उत्तर है भाग 17। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इसका उत्तर है भाग 16। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में परकिन का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इसका उत्तर है भाग 19। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा भाग 22। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इसका उत्तर है भाग 21। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।